बहुत सारे अनार के गार्डन और जो भी वेजिटेबल के फसल है उसका बहुत ज्यादा नुकसान ये बारिश करेगा, ऐसा भी लग रहा है। नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 27 मई है और सिचुएशन ऐसी बनी है कि जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है। और कल मेरे खेत में शाम को इतना बारिश हुआ 100 mm प्लस बारिश 1.5 घंटे में मेरे खेत में हुआ है, जो कि मेरे यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया है, उसका ये रीडिंग है। बहुत सारे अनार के गार्डन और जो भी वेजिटेबल के फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ये बारिश करेगा, ऐसा भी लग रहा है। तो ये मुझे लगा कि अभी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए डिजीज मैनेजमेंट में, और जो भी गार्डन है वो गार्डन बचने चाहिए इसके लिए। सेकेंड, मौसम का अनुमान ऐसा बता रहा है कि नेक्स्ट 1 या 2 तारीख के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा और वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर का मौसम बनेगा और ये सबसे ज्यादा डेंजरस रहेगा अपने अनार के फसल में। सिर्फ पत्ते हैं, फ्लावरिंग भी नहीं है, फ्रूटिंग भी नहीं है, तो भी बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा। फूलों के ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा। और फल अगर है और ग्रीन फ्रूट स्टेज में है तो भी बैक्टीरियल ब्लाइट इतना आएगा कि कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि आप राजस्थान में हो, 42, 43, 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और आप वहां पे स्प्रिंकलर चला रहे हो, फवारे चला रहे हो, तो उसी से जो पानी पत्तों के ऊपर आ रहा है और वो टेम्परेचर में जो वाफ बन रही है, वो जो कंडीशन है, दोपहर को आप गार्डन में नहीं जा सकते, गए तो फिर पसीना पसीना हो जाता है। ऐसी कंडीशन बनेगी अगर टेम्परेचर अभी ज्यादा हुआ तो। जैसे अक्टूबर हीट का सीजन होता है, बारिश होने के बाद टेम्परेचर सडन राइज होता है और जो भी बारिश का पानी मिट्टी में पकड़ा हुआ है इसका इवैपोरेशन होता है और वो हाई ह्यूमिड क्लाइमेट बनता है। 60% ह्यूमिडिटी तक अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट अगर है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो आप उसे मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो वो कंट्रोल करना थोड़ा सा असंभव होता है। ह्यूमिडिटी 60% के ऊपर है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। जब आपका एक्चुअल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, रियल फील आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होगा। जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तब आपका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो रियल फील है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बहुत ज्यादा तप रहा है, बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रहा है, वो ह्यूमिडिटी के कारण। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो कंडीशन बनी है, इस कंडीशन में आपका गार्डन किसी भी स्टेज में रहे, आपको कंट्रोल करना है, किसी भी कंडीशन में रहे। इसीलिए जो भी आज का वीडियो रहेगा वो लंबा होगा, डिटेल में होगा, और जो भी रिकमेंडेशन मैं दूंगा उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दूंगा, ताकि आपको जो डीलर है उसके पास अगर ये नहीं मिलता है तो बी ले लीजिए, बी नहीं मिलता है तो सी ले लीजिए। और यहां तक मैं करूंगा कि जो भी आज का रिकमेंडेशन मेरा रहेगा पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के रिलेटेड, इसके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं।
क्योंकि आप मुझे फोन मत करिए, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है फार्म डीएसएस के पास एक भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। इसलिए जो भी मार्केट में अच्छा है या पूरा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो भी टूल चाहिए एज अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट लेके एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना के आपको ये देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी का हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, जो कि आप वो कंपनी से सीधी बात कर सकते हो और कहां मिलता है वो देख सकते हो। क्लियर? तो चलिए अभी मैं वीडियो शुरुआत करता हूं। सबसे पहले डरना नहीं है और टेंशन नहीं लेना है। कल मेरे यहां पे इतना बारिश हुआ, मेरी टीम ऑफिस में ही थी और वो यही बोल रहे थे कि कल पंढरपुर से 50 लोगों का ट्रेनिंग इसी हॉल में मैं ले रहा था। उस टाइम अगर इतना बारिश और इतनी तेज आंधी चलती थी तो क्या होता था? मैंने बोला उनका ट्रेनिंग था इसलिए ये एक दिन लेट आ गया। अभी अपना गार्डन पूरा कवर किया हुआ है, तो क्या ये हवा में वो पेपर, कापड़, कपड़ा रहेगा क्या? मैंने बोला रहेगा, जाएगा नहीं, थोड़ा सा इधर उधर होगा, उसको अपन मैनेज कर लेंगे कल लेबर लगा के। और जब बारिश खुली और 7 बजे जब मैं खेत में गया, टचुड़ वो बेचारा अपने साथ में है, सिर्फ एक रो का जो एंगलिंग है वो सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। आज लेबर आएगा और उसको सीधा कर लेगा, पेपर फटा तक नहीं। अगर आपकी इच्छा अच्छी है, उसके अंदर शक्ति है, तो वो भी आपके साथ में रहता है, ये मुझे पता है। तो दोस्तों, आपने अगर कवर किया हुआ है तो आपको क्या करना है? आपका अगर फ्लावरिंग स्टेज में है तो आपको क्या करना है? आपका अगर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, जो ग्रीन फ्रूट स्टेज है, उसमें है तो आपको क्या करना है? अभी आपको बारिश आ गई है और अभी आपको बाहर लेना था जुलाई अगस्त में, जो राजस्थान के किसान, अभी उनको क्या करना है? क्योंकि सब दूर ये बारिश हो रही है और सबको कुछ ना कुछ अफेक्ट ये करेगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं। पहले सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली बात है ग्रीन फ्रूट स्टेज अंबिया बहार की। जहां पे फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में गार्डन है, सेटिंग कंप्लीट हो चुका है और वहां पे अभी ये मौसम खराब हुआ है, इतनी तेज आंधी के साथ बारिश आ रही है, पौधा बिल्कुल इधर से उधर हो रहा है, फल नीचे टूट के गिर रहे हैं और जो भी फल ऊपर है वो इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है, ब्रांचेस को घिस रहे हैं। ये सभी सिचुएशन है। तो ये सभी सिचुएशन में वो गार्डन में अभी क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो अपनी स्प्रे की स्ट्रेटेजी है उसको आपको इस्तेमाल करना है। तो स्प्रे की स्ट्रेटेजी में सबसे पहला जो स्प्रे आपका जाएगा बारिश खुलने के बाद, अगर थोड़ा सा पानी भी अगर पत्तों के ऊपर है तो आपको ये स्प्रे लेना है। ये स्प्रे रहेगा। अगर पत्तों के ऊपर पानी नहीं है तो आपको स्पोर किल लेना है 1 ml। अगर पत्तों के ऊपर पानी है तो आपको स्पोर किल लेना है 1.5 ml पर लीटर। अगर आपके पत्तों पे पानी नहीं है तो आप स्पोर किल नहीं मिलता है तो हुआसान ले लीजिए। हुआसान आपको लेना है 2 ml पर लीटर। अगर पत्तों के ऊपर पानी है तो हुआसान आपको लेना है 3 ml पर लीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बोला मैंने, क्योंकि जब पत्तों के ऊपर पानी होता है और आपके प्रोडक्ट में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसमें ऑर्गेनिक होगा कोई, केमिकल होगा कोई, तो वो पत्तों के ऊपर जो पानी है उसके अंदर जाके डाइल्यूट हो जाएगा, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कंडीशन पत्तों के ऊपर पानी की ही है तो हम ऐसा नहीं बैठ सकते कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है, रुकते हैं पत्तों के ऊपर का पानी जाने तक, तब तक आपका दूसरा बारिश आ जाएगा। और स्पोर किल और हुआसान ये दोनों भी प्रोडक्ट
सैनिटाइजर है। जो जख्म हुई है वो जख्म से जो भी बैक्टीरिया, जो भी फंगस अंदर एंट्री करने वाला है वो नहीं करने देगा। जो भी इनोकुलम सरफेस के ऊपर है, पत्तों के ऊपर है, फलों के ऊपर है, ब्रांचेस के ऊपर है, स्टेम के ऊपर है, अगर मिट्टी पे भी अगर ये स्प्रे थोड़ा बहुत जाता है तो जो भी इनोकुलम वहीं पे ग्रो करने का पॉसिबिलिटी है वो उसको ग्रो नहीं होने देगा। ये दोनों प्रोडक्ट सिस्टमिक नहीं है, ये अंदर जाके 3 दिन 4 दिन काम करने वाले प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ वहां पे जो एंट्री होने वाली है या जो भी सरफेस के ऊपर इनोकुलम है उसको कंट्रोल करेगा, डिजीज प्रेशर कम करने में ये काम करेगा। इसीलिए इसका कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका ज्यादा पानी जाना चाहिए। 200 लीटर पानी अगर आप प्रति एकड़ इस्तेमाल कर रहे हो तो अभी आपको पानी 300 लीटर इस्तेमाल करना है। पत्तों के ऊपर से अगर पानी नीचे भी आता है तो यह स्प्रे के लिए चलेगा। जो भी मिट्टी के ऊपर सरफेस पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, फल पड़े हुए हैं या लास्ट ईयर के कुछ पत्ते हैं, वहीं पे भी डिजीज अगर ग्रो करेगा, या फिर मैं आपको यह भी बोलूंगा कि ये जो स्प्रे है, ये स्प्रे एक नोजल अगर आप बेड के ऊपर भी रखेंगे तो जो सरफेस पे ये आपके मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि ये नीचे तक जाते समय वो खत्म हो जाता है। ये ऊपर ऊपर जितना पड़ेगा और वहां पे अगर कोई फंगल है जो कि आपको आगे चल के जो उसका काउंट आपके खेत में, पॉपुलेशन आपके खेत में बढ़ेगा और फिर डिजीज कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। इसके लिए उसका पॉपुलेशन, उसकी डेंसिटी कम करने के लिए आपको यह स्प्रे लेना है। पहले स्ट्रैटेजी का पहला स्प्रे मैंने दे दिया, अभी पहले स्ट्रैटेजी का दूसरा स्प्रे आपको 1 दिन गैप देके करना है। 1 दिन छोड़ना है आपको, बीच में आने दीजिए बारिश, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जब पत्तों के ऊपर पानी नहीं है, ऐसे कंडीशन में दिन में कभी भी 2 प्रोडक्ट यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा, उसमें से जो भी मिलेगा वो ले लीजिए। डीकोर अल्ट्रा, ये डिलाइट एग्रो का प्रोडक्ट है, जिस कंपनी का रीस्टार्टर आप इस्तेमाल करते हो उसी कंपनी का डीकोर अल्ट्रा करके प्रोडक्ट है। ये 2 ग्राम आपको लेना है, या अगर ये नहीं मिलता है तो आप मेटो करके प्रोडक्ट आएगा, उसका भी डोज 2 ग्राम पर लीटर है। ये इको हार्वेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। दोनों में से जो भी डीलर के पास अवेलेबल होगा वो दोनों में से एक आप ले लीजिए। प्लस उसके साथ में आपको मिलाना है Z78, जिसके अंदर झाइनेब होता है। इंडोफिल कंपनी का Z78 ये ब्रांड है। जो भी कंपनी का आपके डीलर के पास मिलेगा, झाइनेब उसके अंदर कंट्रोल होना चाहिए। वो आपको लेना है 2 ग्राम पर लीटर। मतलब ये 2 ग्राम ले लिया, ये 2 ग्राम ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया। और इसके साथ में आपको डालना है नॉन आयनिक स्टिकर, आप जिसे बोलते हो, जैसे कि अवेना न्यूट्रीमिक्स की जो कंपनी है प्रणाम, उस कंपनी का एक्टिवेटर प्लस आता है, वो आपको उसके अंदर 0.25 ml पर लीटर डालना है। यह स्प्रे आपका होगा। सिर्फ यहां पे एक केयर करना है, यह स्प्रे करते समय पत्तों के ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, और यह स्प्रे का पानी पत्तों के ऊपर पड़ेगा वो सूखना चाहिए, और सूखने के बाद मिनिमम 2 घंटा बारिश नहीं आना चाहिए। और एक्टिवेटर प्लस ये पानी जल्दी सुखाने के लिए काम करेगा, उसको जल्दी अंदर लेके जाएगा। तो ये स्प्रे आपका ऑर्गेनिक और केमिकल एक साथ में हुआ है। उसके बाद 4 दिन, ये अगर 2 घंटे मिलते हैं, उसके बाद बारिश आती है, तो आप 3 दिन या 4 दिन तक वेट करिए। 3 दिन या 4 दिन के बाद आपको केमिकल का स्प्रे लेना है, और यह स्प्रे में ग्रीन फ्रूट स्टेज में अल्टरनेरिया आ सकता है, कोलोट्रोट्रिकम बहुत ज्यादा आएगा जहां पे आपकी ब्लैक मिट्टी है, जहां पे ज्यादा निमेटोड है, जहां पे पानी पकड़ने वाली मिट्टी है, जिसे आप पाकड़ी करपा भी बोलते हैं,
गुजराती में उसको पुचड़िया बोलते हैं, राजस्थान में उसको पंखुड़ी बोलते हैं, अलग अलग एरिया में। ताकि जो फोटो अभी आपको दिख रहे हैं फ्रूट की, वो नीचे का जो कैलिक्स है वहां से ये शुरुआत होता है। तो ये डिजीज भी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके लिए अल्टरनेरिया, कोलोट्रोट्रिकम और सर्कोस्पोरा भी आएगा अंदर के। अभी ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा और हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर कंडीशन बनेगी, तो जहां पे सनलाइट नहीं जाता है वहां के पत्ते आपके पीले होके गिरना चालू होगा। सर्कोस्पोरा हमेशा पत्तों के ऊपर सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद, जिसे आप डामरिया बोलते हैं मराठी में, तो वो उसके बाद जाता है आपके फलों के ऊपर। सिम्टम्स आपको सबसे पहले पत्तों के ऊपर दिखेगा, पत्ते अंदर होंगे और वो पत्ते मैच्योर्ड होंगे। नए पत्तों के ऊपर आपको इसका सिम्टम्स नहीं दिखेगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आया है तो हमें दूसरा स्प्रे तुरंत वहीं पे लेना चाहिए। तो अभी ये स्प्रे आप क्या ले सकते हो, इसमें आप नटीओ ले सकते हो बायर का। नटीओ में आप 0.6 ग्राम पर लीटर ले लीजिए। डोमार्क ले सकते हो। डोमार्क ये टेट्रासाइक्लाजोल प्रोडक्ट है, जिवाग्रो कंपनी का, सस्ता है, सिस्टमिक है। इसके अंदर आपको M45 मिक्स करना है, मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर। ये एक स्प्रे आप ले सकते हो। थर्ड स्प्रे आप ले सकते हो स्कोर आधा ml प्लस कवच 2 ग्राम पर लीटर। ये तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है, कोई ना कोई आपके डीलर के पास मिलेगा। उसके बाद कस्टोडिया जो है वो आप ले सकते हो 1 ml पर लीटर। उसके बाद कैब्रियो टॉप जो BASF कंपनी का है वो आप ले सकते हो 2.5 ग्राम पर लीटर। उसके बाद इन्फिनिटो जो है बायर कंपनी का, वो ले सकते हो आप 3 ml पर लीटर। 3 ml पर लीटर। इसमें से कोई ना कोई आपको एक तो मिलेगा ही, ये स्प्रे आपको लेना है। और यही स्ट्रैटेजी अगर आपको दोबारा इस्तेमाल करना है तो आप पहले, अगर आपने स्कोर कवच लिया है तो सेकंड एप्लीकेशन आपका कैब्रियो टॉप का होना चाहिए या नटीओ का होना चाहिए। पहले नटीओ लिया है तो दोबारा वापस नटीओ मत लीजिए, रेजिस्टेंस का इश्यू नहीं आना चाहिए। इसीलिए केमिकल फंजीसाइड में आपको चेंज करवा के लेना है। तो ये जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, इसमें से कोई भी एक पिक कर लेना, जो भी आपको लगता है सभी काम करते हैं। और इसके साथ में आपको मिलाना है बैसिलस सबटिलिस या फिर सुडोमोनास। बैसिलस सबटिलिस या सटलिस भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, वहां पे बी साइलेंट है। बैसिलस सटलिस या फिर सुडोमोनास। बैसिलस सटलिस में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जो 30 बिलियन काउंट वाला है, वो है आपका स्पोर प्लस। इसके बायोबिज जो कंपनी है उसका आपको लेना है। स्पोर प्लस 30 बिलियन काउंट है इसके अंदर, आधा ग्राम पर लीटर लेना है। या दूसरा बैसिलस का प्रोडक्ट है वो है मिलास्टिन। कैन बायोसिस करके कंपनी है, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है मिलास्टिन। ये आपको लेना है 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी में, इसी केमिकल फंजीसाइड के साथ में। ये कॉम्पेटिबल है, ये कॉम्पेटिबल है। तो ये बैसिलस आप ले सकते हो। या फिर सुडोमोनास फ्लोरोसेंस आता है, तो सुडो आप कैन बायोसिस का भी आता है, सुडो इसके बायोबिस का भी आता है। तो ये आप ले लीजिए और दोनों मिक्स करके स्प्रे करना है। पत्तों के ऊपर थोड़ा बहुत पानी होगा तो भी, और मिनिमम पानी सूखने के बाद 2 घंटे बारिश नहीं आएगी, ऐसी कंडीशन देख के आप ये स्प्रे करवा लीजिए। यहां पे मैंने स्पोर प्लस या मिलास्टिन या सुडोमोनास ये क्यों बोला है, क्योंकि कोई भी पानी अभी पत्तों के ऊपर बारिश का छोड़ के जो हम स्प्रे करेंगे वो सिर्फ फंजीसाइड नहीं जाएगा, वो सिर्फ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर नहीं जाएगा, वो सिर्फ इंसेक्टिसाइड नहीं जाएगा, वो सिर्फ सिलिका नहीं जाएगा। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा
होगा जो बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करेगा। अगर उसके अंदर बैक्टीरिसाइड नहीं है, पहले स्पोर किल और हुआसान बैक्टीरिया फंगस दोनों को मारेगा। सेकेंड स्प्रे में मैंने आपको डिकोर अल्ट्रा और मेटो दोनों दिए, दोनों भी फंगस को भी मारेगा, बैक्टीरिया को भी मारेगा। और उसके साथ में एक कॉन्टैक्ट फंजिसाइड भी हमने Z78 डाला है, तो वो उसी को भी कंट्रोल करेगा फंगस को। थर्ड जो स्प्रे है उसमें सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंजिसाइड अपन ने ले लिया और उसके साथ में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, तेलिया को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस या सुडोमोनास ले लिया है। तो हर एक स्प्रे में यह स्ट्रैटेजी अपनी रहेगी। फिर 3 या 4 दिन आपको गैप देना है और 3 या 4 दिन के बाद आपको लेना है जय बायो अर्का 1 ग्राम पर लीटर। जय बायो अर्का 1 ग्राम पर लीटर, यह भी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बना हुआ यह जय बायोटेक करके कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके साथ में आपको मिलाना है पौधे के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए सिलिका। और द बेस्ट, इंडिया का नहीं ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड आता है ऑर्थोसिलिसिक एसिड का, सिलामोल। सिलामोल ये रोम टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है बेल्जियम की, ये कंपनी बनाती है और इंडिया में इंपोर्ट करती है फार ईस्ट ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की कंपनी। तो सिलामोल आपको लेना है 1.25 ml, 1.25 ml पर लीटर पानी। तो यह स्प्रे आपका जाएगा। फिर आपको 3 या 4 दिन रुकना है और आपका नेक्स्ट स्प्रे फर्स्ट स्ट्रैटेजी में जाएगा, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अकेला जाएगा। इसमें आपका लांस प्रो स्प्रे जाएगा 1.5 ग्राम पर लीटर। महिका बायोलॉजिकल्स का ये प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट है सिक्योर पी। सिक्योर पी 2.5 ग्राम पर लीटर। ये दोनों में कॉन्सर्शिया है बैक्टीरिया और फंगस का, इसीलिए ये दोनों प्रोडक्ट किसी भी फंजीसाइड के साथ में आप नहीं मिक्स कर सकते। इनके साथ आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हो, इनके साथ आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ले सकते हो, इनके साथ आप सिलामोल ले सकते हो। कोई भी फंजीसाइड या कोई भी बैक्टीरिसाइड नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो फंगस है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, ये आपके फंगस को भी कंट्रोल करेगा और बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करेगा। अगर आपके प्लॉट में मिलीबग दिखता है तो आप उसके अंदर ओलिवर वीबीएम या फिर MBV 16 ले सकते हो, वर्टिसिलियम बिवेरिया मेटराइजम, मिलीबग कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? तो ये जो पहला स्ट्रैटेजी अपना था, ये स्ट्रैटेजी में बैक्टीरिया, फंगस, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सिलामोल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस, ऐसा ये स्ट्रैटेजी अपन ने किया है। इसके अंदर मैंने आपको कहां पे भी इंसेक्टिसाइड नहीं रिकमेंड किया है, वीबीएम छोड़ के। तो यहां पे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इंसेक्टिसाइड लेने की जरूरत है तो हुआसान और स्पोर किल, ये जो पहला स्प्रे था इस स्ट्रैटेजी का, ये छोड़ के किसी भी स्प्रे में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हो, क्लोरोसाइपर छोड़ के। ये दिनों में अनार के अंदर क्लोरोसाइपर का फूलियज के ऊपर स्प्रे के अंदर स्टेम वॉश करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्प्रे में मत करिए, अंदर के मैच्योर्ड पत्ते पीले होके गिर जाएंगे। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी में आपको पानी नहीं देना है। कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रेट, नाइट्रोजन है, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपको कोई भी नहीं लेना है, स्प्रे से भी नहीं देना है, मिट्टी में भी नहीं देना है, पानी नहीं देना है, तो आपका कोई भी फर्टिगेशन नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके यहां पे बारिश कम है, अभी तक अगर उतनी मिट्टी आपकी नीचे तक गीली नहीं हुई है, तो आपको अवेना न्यूट्रीमिक्स 10 लीटर प्लस 0050 2 किलो प्लस मैंगनीज सल्फेट 2 किलो एक साथ में मिला के आपको ड्रिप से देना है, और कम से कम पानी में देना है, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी ट्रेनिंग है अपना, अंबिया बहार का ट्रेनिंग होगा, हस्त बहार का ट्रेनिंग होगा, मुर्ग बहार का ट्रेनिंग होगा, या नया प्लांटेशन का ट्रेनिंग होगा, अनार का नया प्लांटेशन जिनको करना है उनके लिए ट्रेनिंग होगा, लाइव सेशन में भी और वीडियो फॉर्मेट में जो ट्रेनिंग है अपना, या जो पीडीएफ आपको मिलता है उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है, मिनिमम डिस्चार्ज के ड्रिपर का इस्तेमाल करिए। 0.6 लीटर, 1.2 लीटर, 2 लीटर या मैक्सिमम 4 लीटर डिस्चार्ज वाले ड्रिपर का इस्तेमाल करिए। ये 8 लीटर के ड्रिपर और 14 लीटर के जो ड्रिपर है, इसको थोड़ा सा साइड करिए, क्योंकि हमें बारिश के सीजन में पानी नहीं देना है, लेकिन उसको भूख तो लगेगी, और जाके चम्मच से हम 0.32 नहीं डाल सकते। तो ये पानी में घोल के आधे घंटे में अगर वो पानी जाएगा और बारिश के पानी में वो डाइल्यूट हो जाएगा, और धूप अगर आएगी, पत्तों से पानी अगर बाहर जाएगा, तो उतना पानी पौधा नीचे से खींचेगा, तो उसमें वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो भी आप दे रहे हो वो जाएगा। इसलिए मिनिमम डिस्चार्ज वाले ड्रिपर आपके होने चाहिए। उसके बाद कोई भी टॉनिक अभी नहीं जाएगा। ये सीजन में जो भी फ्रूट डेवलप करने के लिए आपको अभी नहीं देना है। जैसे 115 और 145 दिन पे मैंने डेल्टा साइजर का रिकमेंडेशन किया है 2.5 ml पर लीटर। मैं अभी यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं, जब तक ये बारिश का और बैक्टीरियल ब्लाइट का सीजन खत्म नहीं होता है, तब तक आपको डेल्टा साइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको तुरंत, अगर आपका 115वें दिन पे नहीं 120 दिन पे जाएगा, 25 पे जाएगा, चलेगा। 10 दिन लेट गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके पौधे को ज्यादा खाने के लिए मजबूर करते हैं। और अभी ना फोटोसिंथेसिस अच्छी हो रही है बादल की वजह से, और नीचे से भी फर्टिलाइजर नहीं आ रहे हैं, ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण पत्तों से पानी बाहर नहीं जा रहा है। तो अभी सिर्फ हमें यह क्लाइमेट से पौधे को रेस्क्यू एप्लीकेशन में रखना है, उसकी छुटका करके लेना है सिर्फ। तो आपको डेल्टा साइजर बाद में इस्तेमाल करना है, 10 दिन लेट इस्तेमाल करिए, वापस 145 दिन पे जो है वापस वो 10 दिन लेट इस्तेमाल करिए। 1 महीने का गैप 2 एप्लीकेशन में आपको रखना है। थोड़ा सा साइज कम रहा तो भी चलेगा, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट और फंगल इन्फेक्शन से हमें डरना है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और कोई ट्रोल मत करिए कंपनी वाले मुझे कि हमारा प्रोडक्ट अभी नहीं बोला, जहां पे अच्छा है वहीं पे मैं बता दूंगा। क्लियर हुआ आपको ये? तो अभी आपको ये सेकंड स्ट्रैटेजी मैंने दिया है। अभी अगर आपके यहां पे डेली बारिश हो रही है, तो अभी आपको थर्ड स्ट्रैटेजी में जाना पड़ेगा। और थर्ड स्ट्रैटेजी है एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल के प्रोडक्ट और फंजीसाइड अकेला इस्तेमाल करना स्प्रे के थ्रू। ये मैं अभी आपको 7 स्प्रे बताऊंगा। पहला स्प्रे डिकोर अल्ट्रा या फिर मेटो 3 ग्राम पर लीटर। 3 ग्राम पर लीटर, पहले मैंने 2 ग्राम बोला हुआ है, यह 3 ग्राम पर लीटर है। 1 दिन छोड़ के आपको लेना है मैनकोजेब M45 3 ग्राम पर लीटर। 1 दिन छोड़ के आपको लेना है अंट्राकॉल
3 ग्राम पर लीटर। एक दिन छोड़ के आपको लेना है जय बायो अर्का 1.5 ग्राम पर लीटर, 1.5 ग्राम पर लीटर। उसके बाद एक दिन छोड़ के आपको लेना है कैप्टॉप, जो कैप्टन आता है, 3 ग्राम पर लीटर। उसके बाद एक दिन छोड़ के आपको लेना है Z78 3 ग्राम पर लीटर। और उसके बाद आपको लेना है एक दिन छोड़ के जाइरम, जो कुमानेल नाम से आता है, 3 ml पर लीटर। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ये 7 स्प्रे होने के बाद भी ऐसी ही रहती है 15 दिन में, तो आपको दोबारा डिकोर अल्ट्रा या मेटो से शुरुआत करना है। इसमें डिकोर अल्ट्रा और मेटो और जय बायो अर्का, ये 3 प्रोडक्ट बैक्टीरिया के लिए भी काम करेंगे, फंगस के लिए भी काम करेंगे। और बाकी जो भी 5 फंजीसाइड दिए हैं, ये फंजीसाइड एज अ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड काम करेंगे, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड काम करेंगे। ये स्प्रे आपको लेना है सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक करना पड़ेगा। पत्तों के ऊपर पानी है तो भी स्प्रे लेना है। उसी टाइम आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन होता है एंट्री करता है। एंट्री को बैरियर बनाने के लिए, पौधे को बचाने के लिए, फलों को बचाने के लिए आपको यह स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। यह रहा आपका थर्ड स्ट्रेटेजी। अभी थर्ड स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करता है, बारिश रुकता ही नहीं है और पानी इतना हुआ है खेत में, इतना पानी खेत में हुआ है कि अभी ट्रैक्टर जाना भी मुश्किल है, लेबर अंदर चलना भी मुश्किल है। यह कंडीशन भी मेरे यहां पे हुई है, इतना ज्यादा बारिश है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डस्टिंग करना पड़ेगा हफ्ते में एक बार। बारिश अगर आ भी जाएगी तो भी हफ्ते में एक बार ही डस्टिंग आएगी। डस्टिंग में आप फंजीसाइड के लिए, सिर्फ फंगस है तो आपको टाल्कम पाउडर लेना है 6 किलो। B&B कंपनी है, उस कंपनी का टाल्कम पाउडर आता है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर देता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टाल्कम पाउडर नहीं मिल रहा है, टाल्कम पाउडर नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल फाइन पाउडर होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। वो पाउडर ज्यादा महंगी नहीं होती, इसीलिए ज्यादा कंपनीज उसको नहीं लाती है। लेकिन B&B एक कंपनी है, उस कंपनी का मैंने इस्तेमाल किया है डस्टिंग में लास्ट ईयर। तो वो आप नंबर है, उनको कॉल करिए, वो आपको अवेलेबल आपके नजदीक करवा देंगे। तो आप टाल्कम पाउडर लेना है 6 किलो। उसके साथ में आपको दोनों में से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, मैनकोजेब M45 2 किलो या फिर एंट्राकॉल 2 किलो, ये आपको लेना है। ये मिक्स करके डस्टिंग आपको करना है। फिर दूसरी जो डस्टिंग है 8 दिन के बाद आप कर सकते हो, उसमें टाल्कम पाउडर लेना है आपको 6 किलो और डिकोर अल्ट्रा इसके अंदर आपको डालना है 1 किलो या फिर मेटो आपको डालना है 1 किलो। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये दोनों के लिए काम करेगा। अगर आपके यहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट आने के चांसेस है या एक्टिवेट हुआ है तो आप ये डस्टिंग करना है टाल्कम पाउडर के साथ में डिकोर अल्ट्रा या फिर मेटो। अगर आपके यहां पे कंडीशन और वर्स्ट होते जा रही है, बैक्टीरियल ब्लाइट एक्टिवेट हो चुका है, तो नेक्स्ट 8 दिन के बाद आप डस्टिंग कर सकते हो। थर्ड डस्टिंग, कॉपर डस्ट आपको लेना है 8 किलो और सल्फर डस्ट लेना है आपको 4 किलो। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे कंपनी का कॉपर डस्ट और सल्फर डस्ट लेना। और बहुत सारे लोग उसके अंदर क्लोरपाइरिफॉस का डस्ट दे रहे, हाथ जोड़ के विनती है मत डालिए। जो भी आदमी ये डस्टिंग करता है, ये डस्टिंग बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है खेत में, तो क्लोरपाइरिफॉस इंसेक्टिसाइड है, ये इसके अंदर नहीं डालना।
और कॉपर डस्ट और सल्फर डस्ट ये वेदांत जो कंपनी है सिलिकॉन पाउडर फॉर्मुलेशन में देने वाली, वो कंपनी का बढ़िया आता है, ग्रीन सिल जो प्रोडक्ट आता है उनका, उस कंपनी का इस्तेमाल मैं करता हूं। स्कॉर्चिंग नहीं, फाइन पाउडर है और रिजल्ट भी अच्छे है। तो कॉपर 8 किलो, सल्फर 4 किलो प्रति एकड़ का ये डोज था। तो पहला डस्टिंग सिर्फ फंजीसाइड, दूसरा डस्टिंग फंजीसाइड प्लस बैक्टीरिसाइड और तीसरा डस्टिंग फंजीसाइड प्लस बैक्टीरिसाइड। ऐसे आपको इस्तेमाल करना है 4 स्ट्रैटेजी। मुझे नहीं लगता कि अभी ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, थोड़ा सा यहां पे खर्चा बढ़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं आरओआई देख लीजिए, हमेशा मैं बोलता हूं खर्चा कम करिए, खर्चा कम करिए, लेकिन आज की जो कंडीशन है खर्चा कम करने के लिए नहीं है। आज की कंडीशन है फलों को, पौधे को बचाने के लिए। ये वर्स्ट कंडीशन में हमें ये स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा। जो भी है बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बोला हुआ है कि ये करना है। अभी जिनके गार्डन फ्लावरिंग स्टेज में है, जिनके गार्डन फ्लावरिंग स्टेज में है, वो जो 4th नंबर का स्ट्रैटेजी मैंने बोला है वो बिल्कुल नहीं करना है। डस्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके फीमेल फ्लावर ओपन हुए हैं और अभी तक उसका सेटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, फल नहीं बने हैं, आपको डस्टिंग नहीं करना है। अगर आप डस्टिंग करोगे तो जो ओपन फीमेल फ्लावर है ये डस्ट उसके अंदर जाके बैठेगी और जो पोलन ग्रेन है वो एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि वो अडल्ट्रेटेड हो गए हैं। क्योंकि पोलन ग्रेन ये डस्ट के जैसे ही होता है और जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होके अंदर चली जाती है उसमें बाधा निर्माण हो सकती है, ड्रॉपिंग होने के चांसेस ज्यादा रहेगी। 8-10 दिन के बाद सिलामोल जो मैंने अर्थोसिलिसिक एसिड बोला है इसके आप स्प्रे चालू रखिए। जब तक यह कंडीशन खराब है तब तक आप उसको चालू रखिए। आपको डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस में, डिजीज भी नहीं आएगा, इंसेक्ट भी नहीं आएगा, ऐसे आपके पौधे को जबरदस्त वो बनाएगा। तो उसको आपको लेना है, द बेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? आशा करता हूं कि जो भी आपके मन में डाउट थे, पूरे डाउट इसी वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा बड़ा लंबा ये वीडियो हुआ है, लेकिन जो भी आज के कंडीशन में जरूरत थी ये पूरा का पूरा जरूरत मैंने आपको दे दिया है। वो हिसाब से स्ट्रैटेजी करिए और इस्तेमाल करते रहिए। मुझे फोन करके मैं यही बोलने वाला हूं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं ये वीडियो हर एक ग्रुप में शेयर करिए। हर एक किसान का प्लॉट बचना चाहिए, हर एक किसान का प्लॉट बचना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते समय अच्छे कंपनी का लीजिए। सस्ता मतलब अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई काउंट नहीं है, मैंने बोला आपको बैसिलस ले लीजिए, सुडोमोनास ले लीजिए, नहीं है तो सिर्फ फंजीसाइड जाएगा आपका, बैक्टीरियासाइड नहीं जाएगा। बैक्टीरिया बढ़ना नहीं चाहिए आपका, छांतोमोनास ऑक्सोनोपोडिस। तो ये सब केयर करिए, गार्डन को बचाइए। ऐसी कंडीशन आज तक मेरे लाइफ में मैंने 50 साल में कभी भी नहीं देखी थी कि मई के महीने में इतना हेवी बारिश। तो दोस्तों जो कंडीशन आज बनी हुई है ये कंडीशन 50 साल के मेरे आयु में मैंने कभी नहीं देखी। मई के महीने में इतना हेवी बारिश, कंटिन्यूस बारिश आती थी, आंधी भी आती थी, लेकिन खुल जाता था। ये प्री मानसून के रेंज है, मानसून अभी तक आया नहीं है और अभी मानसून आने के लिए क्या दिक्कतें करता है ये बारिश मुझे पता नहीं है। जिंजर मुझे लगाना था, लैंड डेवलपमेंट पूरा मशागत करने से पहले ही पूरा पानी पानी हो गया और जिंजर का सीड मेरा बिल्कुल बढ़िया बन चुका है, कैसे लगाए? तो मतलब जो कंडीशन बन रही हो अपने किसानों के लिए, जैसे मैं किसान हूं, आप किसान हो, ये अच्छी नहीं है, लेकिन इसके अंदर डरना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। जो भी स्ट्रैटेजी मैंने अनार के लिए दिया है यही स्ट्रैटेजी आप किसी भी वेजिटेबल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो फसल है वो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट 1 महीने के बाद वेजिटेबल्स के आप रेट देख लीजिए। आपका कोथंबीर जिसे धनिया बोलते हैं उसके रेट देख लीजिए, लीफी वेजिटेबल के रेट देख लीजिए कितने हाइक हो जाता है। तो बचा लीजिए सभी क्रॉप को ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके। और मेरी रिक्वेस्ट है, इतने सारे कोर्सेस आपके लिए हैं,
एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और जो भी आपके प्रश्न होंगे तो जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर दिख रहा है 9117515253, इस नंबर के ऊपर प्रश्न लिख के व्हाट्सएप करिए, फोन मत करिए इस नंबर पे, ताकि मेरी टीम या मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूं। ऐसे टाइम नहीं तो कब फिर। तो जो भी है साथ में रह के गार्डन को प्रोटेक्ट करेंगे। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे तो आप जल्दी देखेंगे। और लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको सही में फायदेमंद लग रहा है। और जब भी ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे, जो भी रिजल्ट आपको मिला है, इसी वीडियो के कमेंट में लिख देना कि ये द बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे लिए साबित हुई, मेरा गार्डन बचा है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।